हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। यूपी के बलिया लोकसभा 72 के राष्ट्रीय जननायक पार्टी से प्रत्याशी कैप्टन वैभव सिंह का पर्चा खारिज होने पर गंभीर आरोप लगाया। बलिया लोकसभा क्षेत्र 72 से कैप्टन वैभव ने चुनावी मैदान में उतरे थे। कैप्टन ने कहा पर्चा खारिज होने का एफिडेविट का कारण बताया जा रहा है, लेकिन फॉर्म भरते समय सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए सही तरीके से फॉर्म भरा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया और कहा कि लगातार मैं समाज सेवा करता रहूंगा, लोगों की समस्याओं का समाधान हमेशा करते रहूंगा। जी यार, किस तरह का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है? मैंने इसलिए कॉन्फ्रेंस रखा है क्योंकि अभी मेरा नामांकन खारिज हुआ है, जो मुझे कल पता चला, रात में सूचना मिली 9:30 बजे। और वो नामांकन खारिज करने के पीछे एक एफिडेविट बता रहे जो मैंने जमा नहीं किया, जबकि मेरा फॉर्म पूरा भरा हुआ था, ऑनलाइन था, सब लोग देख सकते हैं उसको। फॉर्म में किसी तरह की कोई इनकम्प्लीट या त्रुटिपूर्वक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर भी एक शपथ पत्र के चक्कर में एक एफिडेविट लगना था कि ये इन्फॉर्मेशन खाली है, लेकिन मेरा कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म मेरे पास अभी भी डाउनलोडेड है। मैंने स्क्रीनशॉट रखा था, फिर डाउनलोड हुआ था इंटरनेट पे भी, तो उसमें कोई कॉलम मैंने खाली नहीं छोड़ा था। किस पार्टी से आपने नॉमिनेशन किया था? मैंने भारतीय जननायक पार्टी से नॉमिनेशन किया था और उसी के बिहाफ पे मैंने नामांकन दर्ज किया था। पर्चा खारिज के पीछे किसी तरह की कोई साजिश आप कह रहे हैं कि साजिश की रही है? साजिश क्या ही बताएं, साजिश तो हो सकती है, क्योंकि 10 तारीख को भी मैंने जब पहली बार नामांकन करने की कोशिश की थी तो यहाँ पे 2-2, 3-3 बजे तक मेरे काम डिले किए गए। तो उस दिन का मेरा नामांकन मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी कुर्सियों पे नहीं थे। लोग वहाँ से जब उनका काम पड़ा, उन लोग को मालूम था काम है, उसके बाद भी उठ के चले गए अपनी कुर्सियों से। क्या कह के चले गए थे? कह के गए थे कुछ काम है, अभी आते हैं, और 2:45 बजे आ रहे हैं वापस अपने दफ्तर में। 3 बजे नामांकन ख़त्म हो जाता है, उन लोग को भी मालूम है प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है नामांकन की। उसके बाद भी ऐसा हो रहा था, तो उस समय ही समझ में आ रहा था कि कुछ तो चल रहा है, हो सकता है कि इसका असर आगे दिखे। चुनाव में आपकी अच्छी स्थिति थी, आपके आने से सबसे बड़ा नुकसान चुनाव लड़ने से किस पार्टी को नुकसान हो रहा था, क्या लगता है? हो सकता है कि ये नुकसान सत्ताधारियों को हो रहा हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, अब जो भी है, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे तो लगता है कि सबको निष्पक्ष चुनाव लड़ना चाहिए और उसमें जो आएगा वो जनता की जो भी आदेश होगा उसका ही पालन किया जाए तो अच्छा रहता है। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। किसी को आप मौका ही नहीं देंगे चुनाव लड़ने का, तो वो कैसे ही बताएगा कि अपनी चीज़ें आगे कैसे प्रस्तुत कर पाएगा लोगों के लिए। आप किसी के लिए समर्थन देने का भी किसी पार्टी ने? अभी तक तो मुझे किसी पार्टी ने बुलाया नहीं है, अभी तक किसी का कोई। हाँ, जो भी पार्टी मेरे मुद्दों के लिए काम करेगी मैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार। जिला निर्वाचन अधिकारी से आप मिले थे, अपनी बात बताए थे? जी, मैंने उनको बताया मेरा स्वास्थ्य खराब था, मेरा प्रतिनिधि आया था 2 बजे, वो लेके आपको जो कागज़ चाहिए था, और 2 या 2:30 बजे मेरा नाम लिया गया उस कागज़ के लिए, लेकिन जमा नहीं किया गया, मेरे प्रतिनिधि वहाँ पे खड़े रहे। तो इसके लिए बाद में जो लिस्ट आई उसमें बोल दिया गया कि मेरा नामांकन खारिज हो गया। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी चुनाव को लेकर? रणनीति तो यही होगी, समाज सेवा करते रहेंगे, और जहाँ तक भी होगा मैं इसी पे हमेशा ध्यान दूंगा कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, और बलिया में ही कुछ रोज़गार बनाने की व्यवस्था में लगा रहूँगा।